सबसे पहले आपको बताएं, लबनान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 492 हो गई, 1645 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 38 बच्चे और 58 खवातीन शामिल हैं। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अली करकी महफूज रहे। इसराइली तैयारों ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों पर हमले किए। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी हमले किए गए। वादी बिका में इसराइली बमबारी से लबनानी सहाफ़ी जख्मी हो गए। मिस्र ने आज से बैरूत आने और जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी हैं। लबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे गए। शिमाली इलाके की इसराइली फौजी चौकियों, हाइफा शहर में राइफल डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। इसराइल ने पूरे मुल्क में मखसूस हंगामी हालत नाफिज कर दी है। हाइफा में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला सामने आया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गजा जैसे सानियात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब में उन्होंने कहा कि फ्यूचर पैक्ट 100 से ज़ायद ममालिक के लिए तरक्की, आलमी मालियात निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बाइस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। डिजिटल तकसीम को खत्म करके मुनसिफाना डाटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए। मसनूई जहानत को काबू में रखना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरा अमरीका में मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहों से मुलाकात भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी। आलमी बैंक के सदर और आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलीना जॉर्जीवा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की 28 सितंबर को बरास्ता लंदन वतन वापसी मुतवक्के है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है तो क्या फिर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब वाली हिस्ट्री रिपीट होगी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी आप तस्लीम करने से इनकार कर देंगे? नहीं, वो हिस्ट्री जो है वो रिपीट नहीं हो सकती। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर है, ये रिव्यू में जाना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस को उस रिव्यू में बैठना चाहिए। सब बैठें, पूरी फुल कोर्ट बैठे और बैठ के जो है वो कौम को इस जो है वो यानी इस भंवर से जो है वो निकालने की सही करे और अब मामलात को जो है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर दी लॉ लेके आए। अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करती है तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शुरू करेगी या एग्जेक्टिव के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ शुरू करेगी? लेकिन दोनों के खिलाफ हो सकती है ना। जो कोई भी नज़र आएगा कि फ़ैसले पर अमल करने से इनकारी है, सरेदस्त तो इलेक्शन कमीशन होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का जो अमल है इंतखाब का, उसको आगे बढ़ाना है और इस फैसले के मुताबिक नशिस्तें देनी हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर एहसन भून ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ना इलेक्शन कमीशन के पास गई, ना पेशावर हाई कोर्ट गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 के तहत कह दिया कि हम मुकम्मल इंसाफ कर सकते हैं। अगर ये सूरत हाल हो जाए तो फिर ये आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात कर रहे थे।
ना पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास गई, ना पेशावर हाई कोर्ट पास गई, ना सुप्रीम कोर्ट आई, और उसमें जाके अल्टीमेटली जो इस फैसले में उन्होंने कहा है कि 187 को हम इन्वोक कर सकते हैं और कंप्लीट जस्टिस भी हो सकता है, ये सूरत-ए-हाल कर दें तो फिर पूरे का पूरा जूरिस्प्रूडेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। दैट अमाउंट्स टू रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के कल को आप और मेरे दरमियान किसी प्रॉपर्टी का मामला है, नीचे से आता है, इश्यूज फ्रेम होके आते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी तीसरी पार्टी को दे देता है, ये मेरी समझ से बालातर है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना था तो सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें दे देती तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म ये फैसला आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा इंतजार पंजोदा का कहना है कि सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े बेंच ने जो अक्सरियत ये फैसला दिया वही कानून है। वजीर कानून की जानिब से दिए जाने वाले बयान अफसोसनाक है, ये ना तो जमहूरी है ना ही कानूनी। इस वक्त ये फैसला ही मोतबर है। हम अपने पास मौजूद तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में उन्होंने मजीद कहा कि जजिस की तौसी के मामले पर पीटीआई स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएगी और हर तरह का एहतजाज करेगी। सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े बेंच ने मेजॉरिटी का जो फैसला दिया है वही कानून है। लॉ मिनिस्टर साहब उनकी तरफ से ऐसी बात किया जाना अफसोसनाक है। ना तो ये जमहूरी रवैया है और ना ही किसी तरह से भी ये लीगल रवैया है। इस वक्त ये जजमेंट ही सबसे बड़ी जजमेंट है। हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो सारी ऑप्शंस हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन पूरे हालात को देखा जिन हालात के अंदर इलेक्शन हुए, जिन हालात के अंदर पीटीआई का जो सिंबल है वो छीना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कभी भी कोई गलती नहीं की। जो कोई ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सीट्स किसकी हैं, किसी आपको नहीं मालूम, पूरी दुनिया को पता है कि ये सीट्स किसकी हैं। ये सीट्स जिसकी हैं उसी को मिली हैं। वोट जो है इमरान खान के नाम पर तहरीक इंसाफ को मिला। अब तहरीक इंसाफ को लीगली बाउंड किया गया कि वो ऐसे फैसले करे कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाए, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी जब गए हैं तो जो बुनियादी उनके जो पहली चीज थी वो तो पीटीआई का हिस्सा थे क्योंकि फॉर्म्स के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था। तो यही चीज अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रिटेशन के दौरान ये बताई है तो वो फॉर्म्स नए तो नहीं आए, इस पर अमल होना होगा। किसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर प्लानिंग जो की जा रही है इस वक्त एक्सटेंशन के हवाले से तरमीम लाकर पीटीआई इसके ऊपर स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ जाएगी और हर किस्म का प्रोटेस्ट पीटीआई ही इस वक्त वो वाहिद जमात है जो कर सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी इब्हाम अपनी जगह बरकरार है। तफसीली फैसले में सवालात के जवाब नहीं मिले हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एक तरफ मुल्की कानून है और दूसरी तरफ मुल्की कानून से मुतसादिम सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस फैसले पर मजीद समाअत की ज़रूरत है। लेकिन बाहर कैफ ये अदालती फैसला है। आपने कहा कि अब फ्यूचर क्या है। मैंने जो बात की है कि इब्हाम अभी वहीं का वहीं है कि इस वक्त जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवारान कंसिडर किए गए हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनका जो वो एक्शन है वो इर्रिवर्सिबल है। तो ये इशू जो है ये अभी तक हायल है। बार कैफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, उन्होंने भी जो हल्फ लिया है वो हल्फ ये कहता है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देनी है। तो आइन पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है, जो रेलिवेंट प्रोविजंस है मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, तो उसको मद्देनज़र रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। अब अदालत का फ़ैसला अदरवाइज़ है। ये एक फर्दर राउंड ऑफ लिटिगेशन की मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रूरत है। बतौर वकील के मेरी अकल समझ के मुताबिक सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फ़ैसला है। एक आइनी इदारा है जिसने इसको एग्ज़ामिन करना है, इस इशू को। वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने रद्द अमल में कहा कि इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया है। सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करेगा।
कराची से दुबई की परवाज में इमरजेंसी की वजह से तैयारा अचानक 26,000 फीट नीचे आ गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज को हंगामी सूरत हाल में मस्कत के करीब उतारना पड़ा। परवाज PK 213 रात 2:05 पर कराची से दुबई रवाना हुई थी। 1 घंटे बाद तैयारा मस्कत पहुंचा तो हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी पैदा हो गई। तैयारा 6 मिनट 26,000 फुट नीचे आ गया। पायलट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। 10,000 फुट पर आने पर पायलट ने ATC से मस्कत और रडार से मदद मांग ली। तफसील जानेंगे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि किसी फ्लाइट का पायलट फ्लाइट रडार से जो है वो हेल्प मांगे, और इस परवाज के लिए गुज़िश्ता रात जो है वो तकरीबन 3:08 पे पायलट की जानब से मैसेज कन्वे किया गया कि उन्हें इमरजेंसी है। हुआ ये था कि जो PIA की परवाज कराची से दुबई जा रही थी, गुज़िश्ता रात की बात है, PK 213 तकरीबन रात 2 बजे रवाना हुई थी, और 1 घंटे बाद जब मस्कत पे था और समंदर पे तैयारा परवाज कर रहा था तो इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में जो है वो खराबी पैदा हुई। तैयारा बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था। अंदाजा करें कि 6 मिनट में लगभग 26,000 फुट तैयारा नीचे आया, और 10,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचने तक पायलट ने जो है वो रडार को भी मैसेज किया और उसके बाद ATC मस्कत से भी मदद की। ताहम जो PIA तर्जमान ने बताया कि हाइड्रोलिक सिस्टम में एरर आ गया था, जिसकी वजह से पायलट ने फौरी हंगामी सूरत हाल पर जो है वो काबू पाया, और उसके बाद तैयारा ऊपर तो नहीं जा सका, लेकिन उसी 10,000 फुट की निचली परवाज करता हुआ तकरीबन 50 मिनट बाद दुबई पहुंचने में कामयाब हुआ। बाद मुआयना किया गया तैयारे का, उसके बाद इसे अगली परवाज पर रवाना कर दिया गया था। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज को हंगामी सूरत हाल मस्कत के करीब पेश आई और 1 घंटे की इंतहाई निचली परवाज करके पायलट दुबई पहुंचने में कामयाब हुआ। दुबई एयरपोर्ट पर मुआयने के बाद तैयारे को अगली परवाज पर रवाना किया गया। अफजल नदीम डोगर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, गुजरात में वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब मंसूबे के तहत मॉडल देहात लाला चक में सफाई सुथराई का काम जारी है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा रियाज अहमद रासिख। जी, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ के VN के मुताबिक ज़िला गुजरात के मुख्तलिफ देहातों में सुथरा पंजाब के नाम से ये यहाँ पे सफाई सुथराई का काम जारी है, और बारिशी पानी के बाद दोबारा इस पे अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मैं इस वक्त मॉडल विलेज एक लाला चक है, यहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे सफाई सुथराई जो है वो किस तरह जा रही है। यहाँ पे एक चिंची रख दिया गया और लोगों को शऊर पैदा कर दिया कि वो अपने घर का कूड़ा करकट उस चिंची में रखेंगे, और चिंची एक मखसूस जगह पर डंप करता है। और इसके अलावा यहाँ पे लोगों में ये बता दिया गया है कि सफाई बहुत आम है, और इसके अलावा यहाँ पे इस गांव में स्ट्रीट लाइट दे दी गई है, कब्रिस्तान जो है साफ़ सुथरे कर दिए गए हैं, और इस सड़क के साथ साथ बाकायदा तौर पर शजरकारी मुहिम करके पौधे लगाए गए। और लोगों का ये भी कहना है कि अब ये ऐसा लग रहा है कि देहाती जो रहन सहन जो पहले जो किसी और माहौल में था, अब वो साफ़ सुथरा पंजाब के तहत वो साफ़ सुथरे ही रहेगा। जी, मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। दूध समेत दीगर खाने पीने की अशिया में मिलावट करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौदत नदीम। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ जो है वो घेरा जो है वो काफ़ी तंग कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से आज सुबह जो है वो एक कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में 2 दूध बरदार गाड़ियों को जो है वो कब्जे में ले लिया गया। उनकी जानिब से तकरीबन 1700 लीटर मिलावटी दूध जो है वो शहर में सप्लाई किया जाना था। ये दूध जो है तकरीबन जो सारे शहर में मुख्तलिफ मार्केट्स में दिया जाना था। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो दूध ले जाने सप्लाई करने वाले जो अफराद थे, उनको तकरीबन 35,000 रुपये जुर्माना जो है वो किया गया है। इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उनकी जानिब से दूध को चेक करने के लिए लैक्टो स्कैन का जो है वो इस्तेमाल किया गया, और बड़ी तादाद में जो ख़राब दूध है उसको शहर में शहरियों तक पहुँचने से जो है वो बचाया गया। शहरी जो है बड़ी तादाद में मुल्तान में चाय खानों के ऊपर और मुख्तलिफ दूध की शॉप्स पे जो है वो दूध ये सप्लाई होना था, और शहरियों को बड़ी एक सेहत की जो मसाइल यहाँ पे पैदा हो सकते थे उससे जो है वो बचा लिया गया है। जी, घोटकी में नारोवाह केनाल पर पुल के टूटे हिस्से से एक ही दिन में 3 अफराद नहर में गिर गए। पुल पार करते हुए 7 साला बच्चा गिरकर नहर में डूब गया। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू में ताखीर पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया, जबकि इसी मकाम पर 2 मोटरसाइकिल सवार गिर गए, जिन्हें मकामी अफराद ने बचा लिया। उबाड़ों में नारोवाह केनाल नहर के शिकस्ता पुल से एक दिन में 3 अफराद नहर में गिर गए। पुलिस के मुताबिक सुबह के वक्त 7 साला बच्चा पुल क्रॉस करते हुए गिरकर डूब गया। बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू में
ताख़ीर पर बुरसा ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो का कहना है महकमा आबपाशी को फौरी तौर पर नहरी पानी का बहाव कम करने के अहकाम दिए गए हैं, जबकि नेवी के माहिर गोताखोरों की टीम सक्खर से रवाना हो गई है। बाद में 2 मोटरसाइकिल सवार भी पुल के इसी हिस्से से नहर में गिर गए। 2 अफराद को इलाका मकीनों ने डूबने से बचा लिया। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पीसीबी कनेक्शन कैंप में अपने कप्तानों को सपोर्ट करने और मुत्तहिद होकर खेलने का खिलाड़ियों को पैगाम दिया गया है। पीसीबी 2 रुकनी कमेटी बनाएगा, खिलाड़ी अपने मसाइल कमेटी को बताएंगे। कैंप में कप्तानों को तब्दील ना करने का भी इंदिया दिया गया है। खिलाड़ियों ने शुबा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लाहौर के मुकामी होटल में होने वाला पीसीबी का कनेक्शन कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। ज़राए के मुताबिक कैंप में खिलाड़ियों को अपने कप्तानों को हर सूरत में सपोर्ट करने पर जोर दिया गया। कनेक्शन कैंप में शामिल खिलाड़ियों को पैगाम दिया गया कि आप सब खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट लंबा खेल सकते हैं, आपने ही इत्तेहाद कायम करना है। किसी खिलाड़ी को ड्रॉप होने और कप्तानी से हटाने का खौफ नहीं होना चाहिए। कैंप में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन शिरकत करते हुए इत्तेहाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कैंप में 2 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला हुआ, जिसका मैनेजमेंट से ताल्लुक नहीं होगा। खिलाड़ी अपने मसाइल कमेटी को बताएंगे। ज़राए के मुताबिक कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। खिलाड़ियों ने राब्तों के फुकदान का शिकवा किया। कैंप में खिलाड़ियों की कोचेस से अलहदा मुलाकात भी हुई। खिलाड़ियों ने कोचेस से वर्कलोड मैनेजमेंट और सिलेक्शन की वाज़ेह पॉलिसी पर गुफ्तगू की। कनेक्शन कैंप में खिलाड़ियों को कप्तान को भरपूर सपोर्ट करने की हिदायत की गई है। टीम के सेशन में शरीक खिलाड़ियों ने राय देते हुए कहा कि जो खिलाड़ी इंटेंट दिखाए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। सेशन में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ियों को एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करने की हिदायत की गई है। शुरका का मजीद कहना था कि कामयाबी उसी सूरत मुमकिन होगी जब तमाम खिलाड़ी एक टीम होकर खेलेंगे। कनेक्शन कैंप में कप्तानों की तब्दीली न करने का भी अंदिया सामने आया है। पाकिस्तान के वाइट बॉल स्क्वाड के हेड कोच गैरी कर्स्टन का कहना है कि वो 12 रोज से चैंपियंस वनडे कप देख रहे हैं। मुल्क में टैलेंट है, मुकाबले देखकर खुशी हुई है। रेड बॉल स्क्वाड के हेड कोच जेसन गिलेस्पी का कहना था कनेक्शन कैंप में सब ने खुलकर बातचीत की, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा है। आपस में मिल बैठने का ये मुनासिब वक्त था। लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीबी के COO सलमान नसीर का कहना था बैठक शानदार रही, खुले दिल से सब बातें तस्लीम की गई। इत्तेहाद पर खिलाड़ियों से कमिटमेंट ली है, इत्तेफाक और इत्तेहाद तरजीह है। To add to that, I've been here for the last 12 days or so watching this Champions Cup, and I've been really encouraged at the depth of quality of players in this country. So it was fantastic to see. I've really enjoyed the tournament. The quality of the competition has been high, and it's been great to see a lot of young players showcasing what they are capable of. So there's a lot of good cricketers in this country. आइडिया ये भी था कि हम सब सर जोड़ के बैठें और आइडेंटिफाई करें उन मसले क्या हैं, हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हमारा विज़न क्या है और उस विज़न को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो उसका एक रोड मैप बनाया कि किस तरह हम रीइग्नाइट कर सकते हैं एक्सीलेंस को, किस तरह हम सक्सेस को पाने के लिए कौन से स्टेप्स हैं जो हमें ज़रूरी हैं करने के। और उनमें से एक ऑब्वियस आइटम था जो मेरे ख्याल है हम सब पहले से भी जानते थे, बट अच्छा हुआ एक मौका मिला, एक ओपन ट्रांसपेरेंट सेशन था जिसके अंदर हम खुल के एक दूसरे से बात कर पाए। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से शुरू होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, जबकि 6 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान विमेंस टीम बुलंद हौसले के साथ लाहौर से दुबई रवाना हुई, जहां 3 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। फातिमा सना की क़यादत में जाने वाली टीम अच्छे नताइज के लिए पुरअज़्म है। कप्तान फातिमा का कहना है कि खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, T20 वर्ल्ड कप में भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। ऑब्वियसली इट्स T20 गेम, तो जो उस दिन अच्छा करेगा वो जीतता है। तो कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं लिया कि वो बड़ी टीम है या कुछ इस तरह, बट ये है कि T20 गेम है तो जो अच्छा कर रहा होता है, जिसकी स्किल उस टाइम काम आ रही होती है, तो वो जीतता है। तो आई थिंक इसी चीज़ पे बिलीव लेके चलेंगे कि जिस दिन हमारा अच्छा जा रहा होगा वो उस दिन हमारे लिए बेस्ट होगा। पाकिस्तान टीम की सीनियर प्लेयर निदा डार कहती हैं कि भारत के खिलाफ मैच के लिए हर कोई पुरजोश होता है। इस मैच में हीरो बनने का मौका मिलता है।
बड़ा इवेंट है और बड़े नर्व्स भी होते हैं, एक्साइटमेंट भी होती है। डेफिनेटली इस तरह के इवेंट पे आके दोनों टीम्स का मुकाबला एंड एट द सेम स्टेज में ख्याल बराबर ही होता है। तो आई गेस श्रीलंका भी हम काफ़ी दफ़ा खेल चुके हैं, श्रीलंका को भी, इंडिया को भी खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप स्टेजेस पे ज़्यादातर खेलते रहे उनको, और न्यूजीलैंड को रिसेंट पास्ट में हमने उनको हराया भी हुआ। तो आई गेस हमारे पास 2-3 ऐसे अच्छी रीजंस हैं कि हम उनके साथ अच्छा मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि जिस तरह की अभी टीम में मोराल आया हुआ है, जिस तरह लड़कियाँ खेल रही हैं तो अच्छा खेलें। टीम के रुकन सिद्रा अमीन का कहना है कि टीम छोटी हो या बड़ी, मेगा इवेंट का दबाव होता है। कोशिश होगी आसाब पर काबू रखें और अच्छा खेलें। टीम बड़ी हो छोटी हो, आपको पता है डेफिनेटली प्रेशर तो है, और टूर्नामेंट भी बड़ा है, सो डेफिनेटली प्रेशर तो है, लेकिन ये है कि नफ्स पे कंट्रोल करेंगे और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान विमेंस टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम इफ्तिताही रोज 3 अक्टूबर को श्रीलंका से मुकाबला करेगी। पंजाब प्रीमियर लीग की ट्रॉफी की रुनुमाई की रंग तकरीब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हुई। मुकर्रीरीन का कहना था कि क्रिकेट का बेहतरीन टैलेंट इसी किस्म की लीग से ही पाकिस्तान को मिलेगा। अहवाल बता रही हैं हफ्सा उस्मान। पंजाब प्रीमियर लीग का आगाज 4 अक्टूबर से गुजरावाला में होने जा रहा है। शहर के शायकीन क्रिकेट के लिए इस लीग से लुत्फानंदोज होने का बेहतरीन मौका है। इवेंट में 8 टीमें गुजरावाला टाइटंस, लाहौर लेपर्ड, रावलपिंडी मारखोर, रहीम यार खान थंडर्स, फैसलाबाद लायंस और सियालकोट विंग्स शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुनक़्क़दा इस तक़रीब के मेहमान खुसूसी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन उवैस रऊफ थे, जिन्होंने मेंटोर तौफीक उमर और दीगर शख्सियात के साथ मिलकर ट्रॉफी की रुनुमाई की। इसमें हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि जो क्रिकेट को प्रमोट करें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी पीसीबी के टूर्नामेंट्स में नहीं भी मिलती, उनके लिए प्लेटफॉर्म यहाँ पे है कि वो यहाँ पे आके वो परफॉर्म करें, और ये मैचेस सारे जियो सुपर पे लाइव मैचेस आ रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स के साथ रिलेट करने में और इस तरह के इवेंट्स के साथ कोऑपरेट करने में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री वेयर यूथ आर एंगेज्ड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इवेंट्स लाइक दिस। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट होंगे तो पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान मजीद आबाद होंगे। जब खेलते मैदान आबाद होने तो बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रह जाएगी। इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत अहम इक़दाम उठाए। पाकिस्तानी यूथ के लिए एक बहुत अच्छा और बेहतरीन पैगाम है। जिस तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बच्चे बहुत सारे अनगैर सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक स्पोर्ट्स की तरफ आना, एक पॉजिटिव वे की तरफ आना, ये बहुत बड़ा इक़दाम है। पंजाब प्रीमियर लीग के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। शिमाली वजीरिस्तान में 2 माह से जारी ऑल पाकिस्तान अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल बन्नू और जंडोला 11 के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच देखने के लिए हजारों शायकीन मीरानशाह ग्राउंड में मौजूद थे। मलिक हबीब की रिपोर्ट देखिए। मीरानशाह में 2 माह से जारी फुटबॉल टूर्नामेंट का मकसद शहरियों को तफरीह फराहम करना और वजीरिस्तान की सियाहत को फ़रोग़ देना था। मीरानशाह ग्राउंड पर खेले जाने वाले टूर्नामेंट में मुल्क भर से 30 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन ने टूर्नामेंट के इनेकाद को मुस्बत और खुश आइंद करार दिया। इस टूर्नामेंट ने नौजवानों के ज़हनों पर बहुत अच्छा असर डाला है। इस तरह की एक्टिविटी से नौजवान तालीम, तफरीह और खेलों की तरफ मायल होंगे। शुमाली वजीरिस्तान के लोग बहुत अमन पसंद लोग हैं, लोग अमन को पसंद करते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में तमाम गेमों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन फुटबॉल के शायकीन जो है शुमाली वजीरिस्तान में बहुत ज़्यादा है। मेहमान खासूसी ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में तहाइफ और नकद इनामात तकसीम की। शहरियों का कहना है कि इलाके में खेलों की इस तरह की सरगर्मियों का इनेकाद न सिर्फ सेहतमंद माशरा बल्कि क़याम अमन में भी मुआविन साबित हो सकता है। मलिक हबीब, जियो न्यूज़, शिमाली वजीरिस्तान।